हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्वतंत्र सहमति यानी फ्री कंसेंट, जो कि एलएलबी और बीएलएलबी दोनों ही क्लासों के लिए कॉमन है और परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, यानी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे स्वतंत्र सहमति किसे कहते हैं, यानी फ्री कंसेंट किसे कहते हैं, और स्वतंत्र सहमति को दूषित करने वाले कारक यानी फ्री कंसेंट को प्रभावित करने वाले कारक या फ्री कंसेंट को प्रभाव में लेने वाले कारक यानी शून्य बनाने वाले कारक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं स्वतंत्र सहमति किसे कहते हैं या फिर सहमति या फ्री कंसेंट किसे कहते हैं। तो फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि सहमति किसे कहते हैं, यानी कंसेंट किसे कहते हैं या सहमति कहते किसे हैं। तो सहमति की परिभाषा धारा 13 में दी गई है, यानी सहमति क्या है इस बारे में धारा 13 में बताया गया है। तो धारा 13 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, धारा 13 कहती है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक कार्य को करने या ना करने के लिए आपस में एक बात पर सहमत हो जाते हैं। धारा 13 क्या कहती है कि जब किसी कार्य को करने के लिए या ना करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक बात पर सहमत हो जाते हैं, एक बात को मान जाते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो उसे ही सहमति कहते हैं, उसे ही कंसेंट कहते हैं, सहमति कहते हैं। अब आगे देखेंगे स्वतंत्र सहमति कहते हैं, यानी सहमति तो आप जान गए कि किसको कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए एक बात पर राजी हो जाते हैं, तो वो क्या है, सहमति है, सहमति है, कंसेंट है। लेकिन स्वतंत्र सहमति क्या है, तो जो सहमति बिना किसी जोर दबाव के, यानी जो सहमति बिना किसी जोर जुल्म के, जोर दबाव के, जानते समझते हुए यानी पूर्ण होशो हवास में की जाती है, उसे स्वतंत्र सहमति कहते हैं। तो स्वतंत्र सहमति तो आप जान गए किसे कहते हैं, सहमति आप जान गए किसे कहते हैं, लेकिन स्वतंत्र सहमति कब मानी जाती है, यानी कैसी सम्मति, यानी कैसा हमारा विचार मिले दो लोगों का कि उसको हम स्वतंत्र सहमति माने। तो स्वतंत्र सहमति कब होगी, तो स्वतंत्र सहमति को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 14 में निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है, यानी स्वतंत्र सहमति तब मानी जाएगी जब धारा 14 में जो बताया गया है वो उसमें जो है ना हो, यानी जो धारा 14 में परिभाषित किया गया है, जिस बारे में धारा 14 इशारा करती है, ये शर्तें यदि उसमें मौजूद हैं, ये तत्व यदि सहमति में मौजूद हैं, तो उसको स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाएगा। तो स्वतंत्र सहमति तब कही जाती है, यानी स्वतंत्र सहमति फ्री कंसेंट कब कहा जाएगा, तो स्वतंत्र सहमति तब कही जाती है जबकि वह निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित ना हो, अर्थात उत्पीड़न द्वारा ना ली गई हो, यानी किसी व्यक्ति को मारपीट करके, संकट में डाल के, उसके जान को जोखिम में डाल करके उससे सम्मति ना ली गई हो, तो ऐसी सहमति को स्वतंत्र सहमति कहते हैं। लेकिन यदि उस व्यक्ति को परेशान करके, प्रताड़ित करके, मार करके, बंधक बना करके उससे यदि सम्मति ली गई है, तो ये सम्मति स्वतंत्र सहमति नहीं होगी। और उत्पीड़न द्वारा या उत्पीड़न को सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है, यदि उत्पीड़न द्वारा सम्मति ली जाती है तो वह स्वतंत्र सहमति नहीं होती है। और उत्पीड़न को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो उत्पीड़न को सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है, यानी सेक्शन 15 में दिया गया है। अगला है असम्यक असर, यानी असम्यक असर द्वारा ना ली गई हो, असम्यक असर को सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है। अगला है कपट यानी फ्रॉड, कपट या धोखा या फ्रॉड, यानी धोखे द्वारा ली गई सम्मति भी स्वतंत्र सहमति नहीं होती है। यदि किसी व्यक्ति को धोखे में डाल करके उससे आप किसी कार्य को करवाते हैं या फिर वो नहीं करवाते हैं, तो फिर ऐसी सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाएगा। और कपट को सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है। अगला है मिथ्या विपदेशन द्वारा ना ली गई हो, अगला क्या है, तो मिथ्या विपदेशन द्वारा ना ली गई हो, और मिथ्या विपदेशन को सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 18 में बताया गया है, परिभाषित किया गया है। अगला है भूल यानी मिस्टेक द्वारा ना ली गई हो, मिस्टेक को सेक्शन 19 में डिफाइन किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जानकारी पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।